बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य का आशिक कमांडेंट मनीष दुबे के सरकारी आवास का खुल गया वो राज जिसका हर किसी को था इंतजार। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है मनीष दुबे अपने सरकारी आवास के अंदर भी गंदा काम करता था। वहां पर मौजूद एक होमगार्ड जिसने सारा का सारा खुलासा कर दिया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार मनीष दुबे को लेकर अब क्या नया खुलासा हुआ। उसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य जो कि अपनी भाभी के कारण बहुत ज्यादा परेशान है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों मनीष दुबे को लेकर जो खुलासा हुआ उस चीज को जानकर तो हर कोई दंग ही हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक एक करके इस दोगला मनीष दुबे के तमाम काले कारनामों का खुलासा करेंगे। आपको हम बताएंगे किस तरह से अपने सरकारी आवास के अंदर ये अय्याशी किया करता था। सारा का सारा खुलासा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको हम एक एक करके तमाम काले कारनामों का खुलासा करके बताते हैं क्या है पूरा का पूरा जानकारी। आपको पता होगा दोस्तों मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच अफेयर चल रहा है। हर किसी को पता है दोस्तों कि मनीष दुबे जिसने ज्योति मौर्य को पटाकर उस ज्योति मौर्य को अपने ही पति से अलग करवा दिया। और दोस्तों ये खबर जो कि अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं किसी भी कीमत पर मनीष दुबे को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दूं इस बीच मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के काले कारनामों का जांच तेजी से चल रहा है। ये कहा जा रहा है दोस्तों ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का जितना भी राज है उन तमाम राजों को यूपी पुलिस जो कि खोद कर बाहर निकालना चाहती है। इस बीच बताया जाता है दोस्तों मनीष दुबे के मामले में यूपी पुलिस जो कि मनीष दुबे के घर पर जाकर के भी पूछताछ करी है। उसके अलावा दोस्तों अब कहा जा रहा है मनीष दुबे जिस सरकारी आवास के अंदर रहता था उस आवास के अंदर भी जाकर जांच पड़ताल करा गया। उसके अलावा दोस्तों बताया जाता है मनीष दुबे के आवास के बाहर जो होमगार्ड साहब ड्यूटी करते थे उस होमगार्ड साहब से भी पूछताछ करा गया। बताया जाता है दोस्तों वो होमगार्ड साहब जो कि पहले बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बताना शुरू करा उसके बाद उन्होंने अंत में कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज का खुलासा आप कहीं भी टीवी चैनल पर मत करना और कहीं भी मेरे नाम का इस्तेमाल मत करना। यानी कि दोस्तों उस होमगार्ड को भी इससे डर लगता है। बताया जाता है मनीष दुबे को लेकर जब वहां पर उनसे पूछताछ करा गया, पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि मनीष दुबे अपने सगे संबंधियों को अक्सर इस आवास के अंदर लाया करते थे। उसके अलावा दोस्तों उस होमगार्ड महोदय से यह भी सवाल करा गया कि क्या यहाँ पर कोई लड़की भी आती थी। तो दोस्तों बताया जाता है उस होमगार्ड का जवाब ये था कि हमने आज तक ज्योति मौर्य को तो यहाँ आते नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारी लड़कियों को यहाँ आते जरूर देखा है। ये बताया जाता है दोस्तों मनीष दुबे अपने सरकारी आवास का इस्तेमाल अय्याशी करने के लिए क्या करता था। ये बताया जाता है दोस्तों मनीष दुबे अपने सगे संबंधियों को वहां पर लाने के बाद वहां पर मौज मस्ती करता, पार्टी करता और ना जाने अंदर में क्या क्या करता था। वैसे आपको बता दूं होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे जो कि अय्याशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। इस बात का प्रमाण ये तो ज्योति मौर्य खुद है। आपको बता दूं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में मिलकर कई तरह का गंदा गंदा काम करा है। ये बात तो किसी से छिपा नहीं है। उसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों ज्योति मौर्य के बारे में जब उसके पति आलोक मौर्य को पता चला तो ये दुष्ट ज्योति मौर्य अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवाने का प्लानिंग करने लग गई। अब दोस्तों कहा जा रहा है मनीष दुबे के बारे में और भी नया नया खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ दोस्तों कि मनीष दुबे जो कि ड्यूटी पर कभी कभी नहीं जाता बल्कि अपने सरकारी आवास पर ही रुककर उस आवास के अंदर लड़कियों के साथ अय्याशी किया करता था। ये बताया जाता है दोस्तों जिस वक्त वो होमगार्ड साहब ये सारा का सारा खुलासा कर रहे थे उस वक्त उनकी आंखों में एक तरह का डर दिख रहा था। बताया जाता है वो होमगार्ड जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा सहमे हुए थे, उस होमगार्ड को इस बात का डर था कहीं मनीष दुबे उनको नौकरी से निकलवा ना दे। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों वो होमगार्ड सारा खुलासा करने के बाद अंतिम में ये बोले कि प्लीज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि मेरे बारे में आप मनीष दुबे से मत बताइएगा। और आपको बता दूं उस होमगार्ड का ये भी कहना था कि मनीष दुबे का पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों तक है। ये बताया जाता है दोस्तों मनीष दुबे जो कि अधिकारियों को तेल लगाने का काम करता था। ये बताया जाता है मनीष दुबे जो कि बहुत ही भ्रष्ट आदमी था। ये भी कहा जाता है दोस्तों वो कमांडेंट पद पर रहने के बावजूद भी घूसखोरी करता था। नई नई लड़कियों को कई तरह का वो प्रलोभन दिया करता था। लड़कियों से कहता कि तुम आओ मेरे आवास पर मिलो, हम तुमको नौकरी दिलवा देंगे, हम तुम्हारा जो है सो पद ऊपर करवा देंगे। तो आप सोच सकते हो दोस्तों किस तरह के माइंड का ये आदमी था। उसके अलावा दोस्तों बताया जाता है वो होमगार्ड जवाब देते हुए ये भी बताया कि मनीष दुबे के अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। उसे ये लगता था कि हम ऊंचे पद पर हैं
और जो हमसे छोटे पद पर है वो हमारे सामने कुत्ता है। दोस्तों ये बताया जाता है उस होमगार्ड ने ये भी कहा कि वो तो हम लोगों से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आता था। इससे नीचे पद पर काम करने वाला जितना भी होमगार्ड भी होता था उन होमगार्ड के साथ भी ये बिल्कुल गलत तरीके से पेश आता था। उसके अलावा दोस्तों इसके बारे में उस होमगार्ड ने ये भी खुलासा करा कि ये पुरुषों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं करता था, लेकिन अगर कोई सुंदर लड़की होती थी या फिर कोई भी लड़की होती थी तो उससे ये बड़े ही प्यार से बात करता था। तो आप सोच सकते हो दोस्तों इसका मेंटलिटी किस तरह का होगा। उसके अलावा दोस्तों मनीष दुबे के बारे में उसने ये भी कहा कि जो लड़कियां सुंदर हुआ करती थी, जो होमगार्ड सुंदर होती थी, उस होमगार्ड से ये कहता कि रात में तुम मेरे आवास पर ही पहरा देना। तो आप सोच सकते हो दोस्तों इसके मन में किस तरह का अश्लील वाला बात चल रहा था। वैसे बताया जाता है मनीष दुबे जिसने तकरीबन 6 से 7 लड़कियों के साथ ऑलरेडी छेड़खानी करा है। और आपको बता दो दोस्तों मनीष दुबे के बारे में साल 2018 में भी एक मामला निकलकर सामने आया था। एक महिला होमगार्ड ने मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बताया जाता है दोस्तों साल 2018 में मनीष दुबे को किसी भी तरह से कुछ भी नहीं करा गया। ये बताया जाता है साल 2018 में इसे माफ कर दिया गया और इसका पोस्टिंग चेंज कर दिया गया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों साल 2018 में जिस महिला होमगार्ड ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, अगर उस महिला होमगार्ड की शिकायत पर ध्यान दिया जाता, अगर उसके शिकायत पर ध्यान देकर इसके खिलाफ कार्रवाई करा जाता, तो क्या दोस्तों ये आगे जाकर इस तरह का हैवानियत करता। वैसे आपको बता दूं उस होमगार्ड ने कहा कि प्लीज आप लोग किसी को भी मत बताइएगा मेरे बारे में। तो कहीं न कहीं दोस्तों उस होमगार्ड की बातों को जानने के बाद आप लोगों के मन में भी तो आ ही गया होगा कि मनीष दुबे किस टाइप का आदमी था। उसके अलावा दोस्तों उस होमगार्ड ने अंत में एक और बात कहा। उसने कहा कि मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे भी अपनी नौकरी का बहुत ज्यादा डर है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा नौकरी इन सब वजहों के कारण चले जाए। तो आपको बता दूं मनीष दुबे को लेकर उसने वहां पर खुलासा करा ये अपने सरकारी आवास के अंदर अय्याशी करता था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों उसने ये भी कहा कि मैंने आज तक ज्योति मौर्या को इसके आवास पर आते नहीं देखा। आपको बता दूं ज्योति मौर्या से मिलने के लिए मनीष दुबे अक्सर होटल बुक किया करता था, या फिर अगर मनीष दुबे होटल बुक नहीं करता तो ज्योति मौर्या जहां पर ड्यूटी करती थी उसी के सरकारी आवास पर जाकर ये मिल लिया करता था। और उसका प्रमाण खुद आलोक मौर्या ने ही दिया था। आपको बता दूं आलोक मौर्या 22 दिसंबर 2022 को ज्योति मौर्या और मनीष दुबे को रंगे हाथों पकड़ लिया था। और आपको बता दूं जब आलोक मौर्या ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था दोस्तों, उस वक्त आलोक मौर्या का तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से मनीष दुबे के सरकारी आवास पर जब जांच की टीम पहुंची, पहुंचने के बाद किस तरह से इसके बारे में खुलासा हुआ। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों किस तरह से ज्योति मौर्या और मनीष दुबे का प्रकोप पूरी तरह से आलोक मौर्या के परिवार पर पड़ चुका है। ये बताया जाता है दोस्तों इस बीच आलोक मौर्या बहुत ज्यादा परेशान है। आपको बता दूं आलोक मौर्या जो कि 3 भाई हैं, 3 भाई में दोस्तों 2 भाई जो कि इनसे बड़े हैं और तीसरे नंबर पर आते हैं आलोक मौर्या। तो आपको बता दो दोस्तों आलोक मौर्या के जो बीच वाले भाई हैं उनका नाम बताया जाता है विनोद है। तो विनोद मौर्या की पत्नी है दोस्तों जिनका नाम बताया जाता है शुभ्रा मौर्या है। तो विनोद मौर्या की जो पत्नी है शुभ्रा मौर्या, उसके बारे में दोस्तों बताया जाता है वो इस बीच जो कि बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये बताया जाता है आलोक मौर्या की भाभी जो कि आलोक मौर्या के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रही है। ये बताया जा रहा है दोस्तों अब आलोक मौर्या की भाभी भी ज्योति मौर्या की तरह ही उसके परिवार के पीछे पड़ चुकी है। ये बताया जाता है दोस्तों एक तरफ आलोक मौर्या जो कि अपनी पत्नी ज्योति मौर्या के कारण बहुत ज्यादा परेशान है, तो दूसरी तरफ बताया जा रहा है दोस्तों उसकी भाभी यानी कि उसके बीच वाले भाई विनोद मौर्या की जो पत्नी है शुभ्रा मौर्या, वो अब ज्योति मौर्या के समर्थन में आ चुकी है। ये बताया जाता है दोस्तों अब ज्योति मौर्या के साथ मिलकर आलोक मौर्या की भाभी पूरी तरह से आलोक मौर्या के परिवार के तमाम सदस्यों को परेशान करके रख देगी। आप लोगों को मैंने एक वीडियो के जरिए बताया था दोस्तों आलोक मौर्या के जो बीच वाले भाई हैं विनोद मौर्या, उसकी पत्नी जो कि अलग में रह रही है। दरअसल बताया जाता है आलोक मौर्या के बीच वाले भाई विनोद मौर्या जो कि शराबी टाइप के आदमी हैं। उसके अलावा ये भी बताया जाता है दोस्तों वो जो कि जीएसटी विभाग में काम करते हैं। हालांकि दोस्तों शराबी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि विनोद मौर्या की जो पत्नी है शुभ्रा मौर्या, उसी का कहना है मेरा पति जो कि शराबी है, उसका ये कहना है कि मेरा पति शराब पीकर जब भी आता मेरे साथ मारपीट करता, मेरे ऊपर शोषण करता, अत्याचार करता और मुझसे पैसों का डिमांड करता। तो ये बताया जाता है दोस्तों आलोक मौर्या के जो बीच वाले भाई हैं विनोद मौर्या, उसके खिलाफ उसने मामला दर्ज करवाई थी साल 2018 में। और एक बार पुनः दोस्तों बताया जा रहा है आलोक मौर्या के परिवार के तमाम सदस्यों के खिलाफ आलोक मौर्या की भाभी जो कि एक बार पुनः मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जा रही है। और ये बताया जा रहा है दोस्तों आलोक मौर्या की भाभी जो कि इंसाफ चाहती है। आलोक मौर्या के भाभी का ये कहना है कि मैं आलोक मौर्या के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ूंगी।
और इस बीच आपको पता ही होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्य भी आलोक मौर्य के पीछे पड़ी हुई है। जब से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का खुलासा किया, उसके बाद से दोस्तों ज्योति मौर्य जो कि बहुत ज्यादा पगला गई। ज्योति मौर्य को इस बात का तकलीफ है कि आलोक मौर्य काहे मेरे बारे में किसी को भी बताया, और भाई किसी को ही नहीं बताया गया, बल्कि अब तो पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है। तो आपको बता दूं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर अभी भी तेजी से जांच करा जा रहा है। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का विवाद जो कि पूरा देश में चर्चा का विषय बना रहा, यहाँ तक कि योगी जी के पास तक भी ये मामला चला गया। जब योगी जी को पता चला मेरे राज्य के अंदर कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो कि इतना ज्यादा गिरा हुआ, इतना ज्यादा भ्रष्ट और इतना ज्यादा चरित्रहीन है, उसके बाद दोस्तों योगी जी ने भी कहा था इस मामले का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। तो आपको बता दो इस मामले का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है। और वैसे आपको बता दूं जिस तरह से ज्योति मौर्य ने एसडीएम पद को पूरी तरह से बदनाम कर दी, आज के समय में दोस्तों यदि कोई भी कहता है मैं एसडीएम हूं तो लोगों के मन में ज्योति मौर्य का याद आ ही जाता है। ज्योति मौर्य इतना ज्यादा एसडीएम पद को बदनाम कर दी दोस्तों कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को एसडीएम बनाना चाहेगा। बाकी आपको बता दूं ज्योति मौर्य के मामले में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करा जा रहा है। और ये बताया जाता है दोस्तों ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने के लिए, अपने पति को फंसाने के लिए कई तरह का साजिश भी रची। तो एक एक करके तमाम साजिशों का भी पर्दाफाश हो रहा है। पहला साजिश था कि इसने शादी का कार्ड दिखाई थी, अब दोस्तों कहा जा रहा है कि वो शादी का कार्ड भी फर्जी था। उसके अलावा दोस्तों आलोक मौर्य के खिलाफ इसने मामला दर्ज करवाई थी कि इसका पति इससे दहेज मांगता है। तो वहां पर भी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा, यहाँ तक कि बहुत सारे वकीलों ने भी कहा कि आलोक मौर्य को अगर दहेज ही मांगना होता तो क्या जरूरी था वो अपने पत्नी को पढ़ाता। तो आलोक मौर्य को जिस तरह से फंसा रही थी ज्योति मौर्य, अब दोस्तों कहा जा रहा है ये आरोप भी पूरी तरह से निराधार साबित हो गया। उसके अलावा दोस्तों ज्योति मौर्य और भी कई तरह का आरोप लगा रही थी। और आपको बता दूं ज्योति मौर्य अपने आशिक मनीष दुबे के साथ मिलकर अपने पति आलोक मौर्य को मरवाने का जाल भी बिछा रही थी। लेकिन दोस्तों ज्योति मौर्य जाल बिछाने में नाकामयाब निकल गई। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर जितना भी सबूत है, एक एक सबूतों को जुटाया जा रहा है। और बहुत जल्द दोस्तों अदालत में आमने सामने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को होना ही है। बाकी मनीष दुबे को भी तो सजा होना ही है। भले ही दोस्तों फैसला देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। और हर किसी को विश्वास है कि योगी जी ऐसे दुष्टों को छोड़ने वाले तो है नहीं, जो इनके राज्य के अंदर रहकर उच्च पद पर रहने के बावजूद भी उस पद को शर्मसार कर दे, उस पद को बदनाम कर दे। क्या आपको लगता है कि योगी जी किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे? तो फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है इस मामले का अभी भी जांच पड़ताल चल रहा है। बाकी आप में से बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि भाई डेली जो भी खबर आता है आप बताओ। तो दोस्तों जो भी डेली खबर आ रहा है मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। बाकी जो भी होता है खुलकर बताता हूं, कुछ भी ऐसा वैसा बताता हूं नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या खुलासा होता है। अभी तो केवल और केवल सरकारी आवास का खुलासा हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी तक ये खबर नहीं आया है कि उस आवास के अंदर मनीष दुबे जो कि सुरक्षा कवच रखता था या फिर नहीं रखता था, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं इसके जो सरकारी आवास है, सरकारी आवास के अंदर सुरक्षा कवच था या फिर नहीं था, उसके बारे में भी खुलासा हो ही जाएगा, बस वक्त लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया मनीष दुबे के काले कारनामों के बारे में कि किस तरह से सरकारी आवास पर वो लड़कियों को बुलाता था, अपने रिश्तेदारों को बुलाता था, अय्याशी करता था, पार्टी करता था। उसके अलावा दोस्तों आलोक मौर्य की भाभी यानी कि आलोक मौर्य के जो भाई हैं विनोद मौर्य, उसकी पत्नी शुभ्रा मौर्य जो कि अब ज्योति मौर्य के साथ मिल सकती है। वैसे बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि क्या पता ज्योति मौर्य शुभ्रा मौर्य को रुपया दी होगी। हो सकता है कि ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने के लिए और आलोक मौर्य के परिवार के तमाम सदस्यों को फंसाने के लिए हो सकता है कि वो शुभ्रा मौर्य को रुपया दी होगी। तो ऐसा बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करा था। अब देखो दोस्तों सच्चाई जो भी हो, बिना सबूत का तो मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कब तक क्या क्या खुलासा होता है, उसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ आज नहीं कहूँगा। यही कहूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, गलत लोगों से दूरी बनाकर रखना। जो लोग गलत करता है उसका विरोध करना, कभी भी गलत लोगों को बर्दाश्त मत करना, अच्छे से रहना। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। उसके अलावा यदि आपको ये वीडियो सचमुच पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को, जय श्री राम।